नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 8, जिसका नाम है निंदा रस, और जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। और आज हम आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट गद्यांश कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार इसमें से आपके गद्यांश पूछे गए हैं। और इसमें से जो सबसे ज्यादा बार आपका गद्यांश पूछा गया है वो सिर्फ एक ही गद्यांश है, इसीलिए हम आपको सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट गद्यांश ही कराने वाले हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, जितने भी हों। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला गद्यांश है, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे, इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो इसमें हरिशंकर प्रसाद जी ने पूंजी के बारे में बताया है, कैसे कुछ लोगों के बारे में बताया है जो कि अपनी पूंजी के द्वारा कुछ व्यापार लगाते हैं और उसे जो है इकट्ठा करते हैं, तो यानी कि उससे बड़ा व्यापार बनाते हैं, उद्योग बनाते हैं और उसे जो है बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे इसमें पूछा जाएगा वही यही है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक यानी कि जो पाठ का नाम है वो है निंदा रस, तथा इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो एक नंबर आपको इसका मिलेगा, एक नंबर आपको इसका मिलेगा, इसे टोटल मिलाकर आपको इसके 2 नंबर मिलते हैं। और आप जानते हैं कि गद्यांश आपसे 10 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आगे आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हर गद्यांश में आपसे पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है, क्या कीजिए। तो उसमें जो आपने रेखांकित अंश देखे थे, तो कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को देता है, वे निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए ही अपना व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सर्वत्र निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। निंदा मतलब उनकी बुराई करना, यानी कि इसमें लेखक ने बताया कि कुछ लोग निंदा यानी कि दूसरे लोगों की इस प्रकार बुराई करते हैं जैसे कि एक व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है, उसी प्रकार कुछ लोग जो है निंदा को अधिक महत्व देते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सर्वत्र निंदा करना ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी यह धारणा होती है कि वे जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। तो इसमें हरिशंकर परसाई जी ने कुछ लोगों के बारे में बताया है कि कुछ लोग जलन के द्वारा एक दूसरे से इतनी निंदा करते हैं, उसकी इतनी बुराई करते हैं जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है, उसी प्रकार वो जो है निंदा को महत्व देते हैं। और वो लोग दूसरे लोगों की बुराई करना ही अपना परम लक्ष्य समझते हैं और उससे सोचते हैं कि इससे ही हमें जो है धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बेवकूफ लोग होते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, किसी की बुराई करने से, किसी की निंदा करने से आपका कुछ लाभ नहीं होने वाला, बल्कि यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी निंदा कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं और वही दूसरा व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को जाके बताता है, तो इससे क्या होगा, आपस में आप लोगों का झगड़ा ही होगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि किसी की निंदा करना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, परम कर्तव्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है, अपने माता पिता के लिए क्या करना है, अपने भाई बहनों के लिए क्या करना है। तो इसीलिए किसी की निंदा ना करें। आगे आता है निंदा किसकी पूंजी होती है। तो निंदा जो है कुछ लोगों की पूंजी होती है, जैसे दूसरों से जो जिनको जलन होती है। जैसे यदि किसी ने ज्यादा पैसा कमा लिया, किसी की अच्छे से नौकरी लग गई, तो दूसरे लोग उनकी बुराइयां करते हैं। और कोई अच्छे पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो इस प्रकार कुछ लोग जलने लगते हैं जो कि दूसरों से उसकी बुराई करते हैं। फिर आता है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ है सत्य काल्पनिक कलंक पूर्ण घटना है, यानी कि सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ है कि सत्य काल्पनिक कलंक पूर्ण घटना है। फिर आता है कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार इसलिए प्राप्त होता है कि वे दूसरों की निंदा करने में कुशल होते हैं। तो इसमें क्या होता है आधार, यानी कि कुछ लोग जो है दूसरों की
निंदा करते हैं और वो समझते हैं कि यही में हमारी प्रतिष्ठा है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, इन चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है, ये आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में से आपसे सिर्फ ज्यादातर यही एक पूछा जाता है, यानी कि एक ही गद्यांश पूछा जाता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक ही याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है और इसके बाहर आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। आपसे इसमें जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है अशोक के फूल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता और आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको सिर्फ 3-4 चैप्टर ज्यादातर इसमें से याद करने हैं, जो कि हमने करा दिए हैं और ये आज आपका अंतिम चैप्टर था। तो इससे आगे अब जो आपके पद्यांश आएंगे उनको आपको अच्छे से समझना है, इसीलिए एंड तक हर वीडियो पर बने रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए और आपका 45 दिनों के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी की सारी हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।